आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए। अभी एक एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पहला पहला ये तय करो, नहीं तो ये हमारी चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे। जो भी कुछ जहाँ आपके यहाँ आएंगे तो आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो सही इसमें कोई सही, मतलब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी। इसमें कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। ऐसे कभी बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। कि आज तक कभी सत्तामेव जयते नहीं है, सत्यमेव जयते है। तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है। और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए, और वो हमारा कर्तव्य बनता है। दो तीन मुद्दे जो मेरे पास आए हैं, एक तो जीएसटी की बात। दीदी आपने जो कही वही सारी लोगों की स्थिति है। लगातार ये जो पूंजी है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन, एक एक महीना जैसे आगे आगे निकल जा रहे हैं। केंद्र से आने की जो अ, जितने पैसे हैं उसमें बढ़त हो रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मैंने आज जानकारी ली, बीच में हम क्या करें, खत लिखते रहते, पत्र लिखो। और जब भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जितने बाकी सारे दुख है वो उस वहां मैं नहीं कहता हूं। जो भी कोविड के बारे में होता है मैं कोविड के बारे में कहता हूं। अन्यथा बीच में हम खत तो लिखते रहते हैं। कभी जवाब आता है, कभी आता नहीं। जवाब आता है तो भी पैसे कभी आते हैं, अप्रैल से तो शायद आए भी नहीं है। तो ये स्थिति आज के दिन हमारे सबकी है। लड़ तो सभी रहे हैं, कोविड के साथ लड़ रहे हैं। अपनी ही सरकार है, ऐसे नहीं। हम विपक्ष में, विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का हम बुरा चाहते हैं, नहीं। हम भी आम आदमी की उसके हम रिप्रेजेंटेटिव है। हम भी कुछ, हमारा अधिकार है। आज कैसे होता है कि राजीव जी की बात करें तो उन्होंने पंचायत राज, वो एक बात कही थी। पंचायत राज का मतलब क्या है कि जो भी सत्ता होती है उसको छोटे छोटे इसमें केंद्र में उनका अधिकार दे दो। आज क्या हो रहा है? आज सबके जो अधिकार है एक हाथ में चले जा रहे हैं। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार का मतलब क्या है? क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलाएगा और हम खाली हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? ये नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो, उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसको ध्यान में रखकर हमारी घटना बनाई है। और उस घटना में जो भी अधिकार सबको दिए हैं उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ? तो डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचाई पर है हमारी घटना, और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है उसको तो उसकी रक्षा करना। सरकार चलानी, हम सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन घटना का रक्षण करना वो भी काम है। तो इसीलिए जीएसटी के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फेर विचार होने की आवश्यकता है। कि पहला जो एक स्ट्रक्चर था, हो सकती है बात, कुछ बात हो सकती है कि कुछ अगर कुछ बदलाव लाए, अच्छा भी हो सकता है। बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है। अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए। सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूं कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है, इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था? इसके विषय भी, इसके ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एनवायरमेंट की बात करें, हम क्या करते हैं? विकास चाहिए, हाँ चाहिए ना विकास। हम तो सरकार, इसलिए सरकार में आए कि विकास के लिए आए हैं। कुछ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन करने के लिए हम नहीं आए हैं। हम तो विकास के लिए आए हैं। और आप सभी को याद होगा, लगभग हमारा सेशन तो उसी दरमियान चलता रहता है। मार्च महीने में हमारा महाराष्ट्र का सेशन चल रहा था। बजट हमने पेश किया और 2-4 दिन में हमें सेशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना शुरू हो गया। तब से घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम, और ऐसी बात मुलाकातें होती रही। तो विकास के लिए हम तो सरकार में आए हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे हम हमारी मर्जी कुछ भी करें। जंगल है तोड़ दो और वहां से कुछ भी करो, नहीं। और इसीलिए खास कर हमारे विदर्भ से एक जाने वाला रेलवे का एक रूट है, अकोला खांडवा, वो मध्य प्रदेश से जाता है। वो जाता है बीच हमारे जंगल से, मेलघाट।
जो टाइगर का घना जंगल है। तो हमने उसको उनको ये कहा है कि अल्टरनेट कुछ करें, कि हम बीच जंगल से ये रास्ता जा रहे हैं तो हम घुमा कर लेके जाएं, तो ज्यादा बस्ती, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। आसान उत्तर हम जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हमें आपत्ति आ सकती है।